हमारे प्रभु के आश्रित हैं आप, और अंदर से हृदय से भक्ति रखती हैं, श्री कृष्ण भक्ति। ये महारानी जी की हमारी चुंदरी प्रसादी है, लाडली जी की। हम आपको एक बात बताएं, अब शरीर की चिंता को छोड़िए, क्योंकि एक बात दिमाग में डाल लीजिए, इसकी एक निश्चित अवधि है। आप बात समझ रहे हैं ना हमारी? घर में सब आते हैं हमारे। अच्छा, सब लोग आते हैं, मिलते हैं, मैं भी हर जगह जाती हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि आप ये ना कहें कि मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा समय निकालिएगा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब बॉलीवुड की अभिनेत्री हेमा मालिनी पहुंची प्रेमानंद जी महाराज से मिलने, और प्रेमानंद जी महाराज और हेमा मालिनी में क्या हुई वार्तालाप, महाराज जी ने हेमा मालिनी को क्या करने को कहा जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ जाए, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। जी, आप हेमा मालिनी जी हैं, तो मतलब बॉलीवुड की अभिनेत्री रही हैं पहले, अभी सांसद है ना वर्तमान में? मथुरा प्रत्याशी बनी हूँ। अच्छा, अब आने वाले उसमें भी आपको 10 वर्ष हो गए अभी बात के लिए। अच्छा, हाँ, हमारे ब्रजमंडल की सेवा में तो हमारे प्रभु के आश्रित हैं आप, और अंदर से हृदय से भक्ति रखती हैं, श्री कृष्ण भक्ति। क्योंकि आप तिलक द्वारा, हाँ, और आप तिलक भी लगाए हैं, तो जिसको हरि का थोड़ा भी अनुराग है। तो संजय जी ने धृतराष्ट्र से कहा, जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि आपको अनुमानतः विजय किसकी लगती है, तो उनका यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिन मतिर्मम। जहां कर्तव्य पालन करने वाले अर्जुन हैं और जहां कर्तव्य की शिक्षा देने वाले सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण है, वहीं विजय है, वहीं श्री है। तो आपका संतोष से सानिध्य रहता ही है और भगवत चरणों का आश्रय है ही, तो लौकिक विजय के आप पारलौकिक विजय भी प्राप्त कर सकती हैं। हाँ, श्री कृष्ण अनुराग पारलौकिक विजय है, और संसार की विजय तो चरण चूमती है जो भगवान के आश्रित होते हैं। वैसे आप 10 वर्ष से तो विजयी रही है। हाँ, तो आगे के लिए आप उत्साह संपन्न और अच्छा करना है। हाँ, वैसे जीवन भर आपको यही हो गया हमारे तुमने शुरू से बस ब्रज सेवा ठाकुर सेवा का संग। जी जी जी, लाभ श्री जी की चुनरी, और आपको ये महारानी जी की हमारी चुनरी प्रसादी है, लाडली जी की। और हमारे भाई साहब हैं कल्याण चक्रवर्ती, चेन्नई में रहते हैं, बहुत आपका भक्त हैं। जी जी, हाँ, यूट्यूब के द्वारा जो सत्संग सुनते हाँ, वो सुनकर बहुत ही मुझे, तो हम लोग ने बहुत चाहा कि इस बार अभी आपको मिलना है। श्री जी की कृपा से ही होता है मिलना भी। हम आपको एक बात बताएं, अब शरीर की चिंता को छोड़िए, शरीर की ज्यादा चिंता मत कीजिए और नाम जप कीजिए, क्योंकि एक बात दिमाग में डाल लीजिए, इसकी एक निश्चित अवधि है। आप बात समझ रहे हैं ना हमारी? शरीर की एक अवधि है, ये जाएगा, ये जाएगा। इसलिए जाने के पहले कुछ हिसाब किताब ऐसा तैयार रखो, हमारी यात्रा सफल वो है नाम। राम जपो या कृष्ण जपो या हरि जपो या राधा जपो, नाम जपते रहो, और जैसी शरीर की परिस्थिति हो सहो, और डॉक्टरों से औषधि लेते रहो, और व्यवस्था सोचो अंतिम की, अब कि अब मुझे प्रभु के पास जाना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आप आखिरी के लिए तैयार हो जाए। हाँ, जब हमको विदेश जाना है तो हमें अटैची पहले से तैयार कर लेनी है, और वहां की व्यवस्था भी कर लेनी है। तो ये हमारा परदेश हुआ, मृत्यु लोक। अब हमें श्री कृष्ण के पास जाना है, तो वहां धन चलता है, कृष्ण कृष्ण वही स्वदेश है। असली हमारा जो है घर। भगवत आराधना करते रहिए और समाज की सेवा में रहिए। रोजमर्रा के जो प्रॉब्लम होता है ना, वो टेनेंट के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, वो कैसे निपट सकते हैं? जितना प्रभु योग्यता दिए हैं उतना आप उसको कीजिए, उसे भगवत सेवा मान के कीजिए, और अगर नाम जप करेंगे तो आप अपने को उससे बचा पाएंगे। हाँ, नहीं तो सफलता और असफलता में हर्ष और शोक घसीट लेता है। सफलता में हर्ष, असफलता में शोक, और अगर हर्ष और शोक से बचना है तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपते रहे। महाराज जी, असफलता तो जैसे एक पहलू है महाराज जी, असफलता और सफलता। तो असफलता में, सफलता में तो हर्षित होके बच के, जैसे मतलब संसार नहीं, बचता नहीं, डूबता है, डूब जाएंगे महाराज जी। बट असफलता में कैसे उभरे हैं महाराज जी? हाँ, असफलता में उभरता वही है जिसके अंदर भगवान की कृपा से बौद्धिक बल होता है, कि आज असफल हुई तो निराश होने की थोड़ी जरूरत है, कल सफलता हमारे चरण चूमेगी। निराशा हमारे जीवन में शब्द नहीं होना चाहिए, और जो हर्ष में डूब जाता है उसे शोकित होना पड़ेगा असफलता में। इसलिए हर्ष में गंभीर रहना है, फूलना नहीं है, और शोकित तो होना नहीं पराजय में, तभी हम आगे बढ़ेंगे।
प्राय क्या होता है, हर समय हम इतनी पार्टी जोर की मनाते हैं कि फिर शोक में उतने ही आंसू बहाने पड़ते हैं जब कभी असफल होते हैं। तो हर समय पार्टी तो मनावे, लेकिन गंभीर मुद्रा रखे और ये सोचे कि अगर असफलता होती तो मेरे जीवन में कभी भी मैं निराशा की तरफ कदम न बढ़ा पाऊं। और असफलता तो होनी ही होती है, एक सफलता और एक असफलता, इन दोनों में सम रह जाए तो विजय श्री जरूर उसके चरण चूमती। पर हम क्या करते, सफलता में हर्षित होते हैं, असफल में शोक हो जाते। इसीलिए प्रायः सबके जीवन में ये घटना उसको उदास कर देती है, निराश कर देती है। महाराज जी, असफलता को प्रभु की इच्छा मानना चाहिए, कैसे, मतलब क्या? देखो, असफलता को अपनी कमजोरी माने, प्रभु की इच्छा तो नहीं। प्रभु की इच्छा कभी असफलता नहीं दिलाती, वो तो विजय श्री दिलाती है। उसमें कहीं मेरे से त्रुटि हो गई होती है। जैसे आपका पद है समाज प्रियता, तो आपको इतना समाज में आगे सहज में, जैसे आप हमसे मिल रही, ऐसे बड़ी बड़े आपको संगोष्ठियां करनी होंगी। आप ऐसे समाज में मिले कि आप हमारे संरक्षक हैं, ये एक साधारण लोग भी जान करके आपकी प्रियता से फिर आपको विजय श्री दिलाएं, क्योंकि ये सामाजिक स्तर है ना वोट का, तो वो आपको प्रिय। तो इसके लिए छोटे से छोटे सभाओं में भी यदि आप जाएं और समाज को प्यार करें, प्यार का मतलब उनकी इच्छाओं, उनकी मांगों को हम, तो हमारी लोकप्रियता इतने ही पद में नहीं टिकेगी, वो आगे भी बढ़ा सकती है। इस समय हमारे राष्ट्र में राष्ट्रपति पद पर देवी ही बैठी है। तो हमें चिंता नहीं कर ली, हमें कदम इतने पे ही नहीं रोकने, और भी आगे बढ़ सकते हैं। समाज प्रियता बढ़नी चाहिए तो और भी आगे बढ़ सकते हैं। असफलता हमारी त्रुटि होती है, सफलता भगवान की कृपा और हमारा अभ्यास और हमारा जो उस विषय में आगे बढ़ना होता है। असफलता में हमारी चूक होती है। जैसे आप पद पे हो गए, समाज ने आपको पद में, और फिर आप कभी समाज के सामने ही नहीं गए, तो जब दोबारा फॉर्म भरा जाता है तो जनता को नजर आता नहीं, आप समझते ना कि ये तो कभी आए ही नहीं, ये तो कभी जो मांगे थी वो पूरी नहीं किए, फिर उनका विरोध शुरू हो जाता है ना। आप आगे बढ़िए और आप हमारे समाज में थोड़ी प्रियता और बढ़ाइए। जहां कहीं ऐसा हो तो ऐसी सभाओं में सुरक्षा पूर्वक जाइए जहां हमारे जन साधारण भी आपको अपना माने, अपना। घर में सब आते हैं हमारे, अच्छा, सब लोग आते हैं, मिलते हैं। मैं भी हर जगह जाती हूँ, मैं जहाँ जहाँ बुलाते हैं जाती हूँ। कभी समय नहीं मिलता तो मैं नहीं जा पाती हूँ। हाँ, पर समय आपको देना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं से विजय मिलती है। ये बात ये नहीं, जैसे ये है ना, ऐसे क्षेत्र के मुखिया को, जो जिन क्षेत्रों के और क्षेत्र बड़े बड़े क्षेत्रों में अगर आप 10 मिनट भी समय देंगे तो बहुत बड़ी प्रियता आप बटोर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ये ना कहें कि मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा समय निकालिएगा। राधा, आपका आशीर्वाद चाहिए। राधा 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 राधा। तो प्रिय भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज की प्रेरणादायक वाणी को सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, एवं आप हमें Facebook या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो कृपया हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लेना। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।